प्रणाम। मेरे दीक्षा के भाव सुनकर मैक्सिमम लोगों के यही रिएक्शन थे कि अरे आप दीक्षा क्यों ले रहे हो, आपको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपके माता पिता ने आपको इसलिए इतना पढ़ाया कि आप दीक्षा ले लो, आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप दीक्षा लेकर भिक्षा मांगो, बल्कि इसलिए पढ़ाया था ताकि आप इंडिपेंडेंट होके खुद का करियर सेट कर सको और उसके बाद लोगों की भी हेल्प कर सको। पर आप क्या कर रहे हैं? करियर, सब बोलते हैं करियर सेट करो। ये करियर क्या होता है? करियर मीन्स 3P, पैसा, पद और प्रतिष्ठा। अगर ये तीनों लोगों के पास है तो सब मानते हैं हमारा करियर सेट है। पर ये करियर क्यों बनाना है? तो कहते हैं शारीरिक स्वस्थता, मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक आनंद, इसके लिए हमें करियर चाहिए। तो इन शॉर्ट बोले, करियर इक्वल्स टू सेफ फ्यूचर एंड टेंशन फ्री लाइफ। ये बोल सकते हैं हम करियर की नॉर्मल शॉर्ट डेफिनेशन। पर मुझे तो कई बार लगता है जिसके पास ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा ज़्यादा है उनके ही लाइफ में तनाव, टेंशन सब बहुत ज़्यादा है। वही मनोचिकित्सक के पास बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो मेन गोल जो करियर का होना चाहिए वो तो हो ही नहीं पा रहा है। आज हम लोग CA बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उसका रीज़न क्या? बोलते हैं हमारा करियर बनना है, पर रीज़न ये है कि ये करियर कितने टाइम का सेफ फ्यूचर है, सिर्फ 40 और 50 साल तक, उसके बाद करियर खत्म। तो हमें ऐसा नहीं करके हमें अपने फ्यूचर को जन्म के लिए सिक्योर करना है। जिस प्रकार हम कोई लोन लेते हैं तो हमें उसका पेमेंट करना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे कर्मों के भी लेनदार और देनदार हैं। तो हमें उन्हें भी पेमेंट करना ही पड़ेगा, उनका भी भुगतान करना ही पड़ेगा। पर ये हमारे ऊपर है कि हम पेमेंट हंसते हंसते कर रहे हैं या रोते रोते। तो गुरु भगवान तो फरमाते हैं हंसते हंसते पेमेंट करने का तो सबसे सही रास्ता संयम ही है, दीक्षा ही है। इसीलिए कहते हैं जो सुख पाऊं वीर वचन में, जो सुख पाऊं वीर वचन में, वो सुख नाही अमीरी में हो, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागू मेरो यार विरती में, मन लागू मेरो यार विरती में। लोग बोलते हैं कि आप दीक्षा लेने के बाद दूसरों पे बोझ हो जाओगे, पर इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारे जैनिज्म में हम देखते हैं। जैनिज्म का सिंबल लोक का नक्शा, उसके नीचे लिखा होता है परस्परों ग्रह जीवाना, अर्थात प्रत्येक जीव एक दूसरे के सहयोग से कार्य करता है, कोई भी अकेले कार्य नहीं कर सकता है। ये हम लोग देखते भी हैं। आज घर परिवार में भी रहते हुए हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो पाता है। घर में भी हम लोग देखते हैं हमारा जीवन घर में परिवार में सबके सहयोग से ही चलता है। वैसे ही आज का सभी लोगों का, सभी जीवों का जीवन देखें तो 6 काय के जीवों के सहयोग से ही चलता है। उनके सहयोग के बिना हमारा जीवन संभव ही कहाँ है। तो ऐसे बोलूं तो आज हम भी 6 काय के जीवों पर बोझ है ना? पर हमारे गुरु भगवान इन 6 काय के जीवों को भी अभयदान देते हैं, वो इन पे बोझ नहीं है। तो खाली भिक्षा लाने मात्र से ही वो किसी पे बोझ कैसे हो सकते हैं? उनके कार्य देखें तो समाज के प्रति भी उनके कितने अच्छे कार्य होते हैं, समाज सुधार में उनका कितना बड़ा योगदान होता है, समाज में एकता के लिए, सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए, संगठन के लिए, सब में बहुत बड़ा सहयोग हमारे गुरु भगवंतों का होता है। तो मैं तो कहती हूँ दीक्षा इक्वल्स टू नॉट भिक्षा, दीक्षा इक्वल्स टू जीवन जीने की सही शिक्षा। जय जिनेंद्र, जय महावीर। देव गुरु धर्म के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, अभिनय साधना के लिए क्षमा याचना। प्रणाम।